हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर। और आज हम केमिस्ट्री में बताने वाले हैं एलिमेंट्स, उसके सिंबल, मॉलिक्यूलर नंबर, एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर नंबर तो भी साथ में। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है, हम क्रम पहले डालेंगे। पहले हमारा होगा क्रम। ये क्रम जो होगा इसी को कहेंगे परमाणु संख्या। ये हमारा हो जाएगा परमाणु। क्रम को हम संख्या कर देते हैं। ये हो गया हमारा परमाणु संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं दिखता होगा। चलिए थोड़ा और नीचे कर देते हैं। परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या दूसरा जो हमारा होगा वह होगा तत्व का नाम। ठीक है, इसमें हम नाम देंगे। यहाँ देंगे द्रव्यमान और यहाँ रहेगा हमारा प्रतीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि जिसकी परमाणु संख्या 1 होगी उसको हम क्या करेंगे, तो परमाणु संख्या 1 उसका नाम है हाइड्रोजन। पहला में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 होता है, लेकिन उसको पॉइंट को हम नहीं लेंगे, हम यहाँ 1 ही डालेंगे और प्रतीक होता है H। ठीक है, हमारा दूसरा जो होता है इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हमारा दूसरा जो है वह होता है हीलियम। मीन्स इसका 2 है तो यहाँ इसको ऐसे समझ लेंगे कि 4 करेंगे, 2 गुना के करीब में होता है। हीलियम का परमाणु संख्या हमने डाल दिया कि 2, और ये हो गया तत्व का नाम में हीलियम, और द्रव्यमान हो गया 4 और प्रतीक हो गया H। द्रव्यमान संख्या हम यहाँ कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे जो तीसरे हैं लिथियम। लिथियम आज हम लाइव अपने क्लास में हैं, 10th के क्लास में, और आज हम इस क्लास में ही सोचे कि वीडियोस बना लें और डाल दें। तो चलिए, ये हो गया हमारा तीसरा लिथियम। इसको हम 3 दूनी 6 कर देंगे और Li। लिथियम हमारा 4 नंबर पर आता है, यानी परमाणु संख्या जिसकी होगी वो क्रम संख्या भी होगी। तो बेरिलियम ये होता है, बेरिलियम, इसको हम 8 ले लेंगे। देखिए, ये आपको हम सुविधा के लिए बता रहे हैं। इसमें 7 पॉइंट कुछ, 6 पॉइंट कुछ ये सब है, लेकिन हम यहाँ इसको पूर्णांक के रूप में बता रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में जब आप सवाल बनाए तो पॉइंट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गया बेरिलियम Be। 5 में बोरान, 10 इसका B। 6 में हो गया कार्बन, इसका 12 और इसका प्रतीक हो गया C। कार्बन। इसके बाद हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 14 N। 8 में हो गया ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का हो गया 16, इसका प्रतीक हो गया O। फ्लोरीन, फ्लोरीन का हो गया 18 और इसका हो गया F। दस में होता है नियॉन, इसका होता है 20 और इसको Ne से सूचित करते हैं। ठीक है, इधर हम 10 ले लिए। अब आगे फिर यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे कर देते ताकि डिफरेंट मालूम पड़े कि फिर से हम यहाँ ले रहे हैं। यहाँ हमारा जो होगा परमाणु संख्या, फिर हम दूसरे नंबर पर लेंगे तत्व का नाम, इसके बाद हम लेंगे द्रव्यमान संख्या, दिख रहा है तत्व का नाम, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तत्व का नाम और ये द्रव्यमान और नीचे कर देते हैं द्रव्यमान संख्या और इधर हो गया प्रतीक। तो चलिए अब फिर हम 11 से शुरू करेंगे। तो 11 में 10 तक इधर लिखे हैं, 11 सोडियम, सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 होता है, प्रतीक Na। देखिए यहाँ पर एक समस्या आती है, लोग कहते हैं कि भाई Na इसका क्यों हुआ, तो चूँकि लैटिन में जो सोडियम होता है उसका नाम होता है नाइट्रियम, है ना, इसलिए उसके 2 ले लिए गए हैं और नाइट्रियम Na होता है। 12 में मैग्नीशियम, Mg। 13 में आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका होता है 27 और इसका प्रतीक होता है Al। 14 में होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका होता है 28 Si। 15 में हो गया फास्फोरस, फास्फोरस 30 pH। 16 में होता है सल्फर 32 और S। इसके बाद 17 में होता है क्लोरीन, क्लोरीन 35 इसका होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या और इसका Cl होता है प्रतीक। 18 में होता है, 18 में आर्गन, इसका 36 ले लीजिए, वैसे 37-38 के पॉइंट पर जाता है लेकिन दोगुने पर लेकर के चलेंगे हम लोग, तो 36 हो गया और आर्गन का होता है Ar। 18 हो गया हमारा। इसके बाद
मार्कर थोड़ा सा, हाँ 18 के बाद 19 में हम आएंगे पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 38 ले लीजिए, हालांकि 39 के करीब होता है, लेकिन दोगुना में हम लोग रखेंगे ज़्यादा सुविधापूर्वक समझने के लिए। क्या होता है यहाँ पर कुछ डिफेक्ट है, बहुत सारे जो बाद में पीरियोडिक टेबल भी बना उसमें भी इस पर बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन हम लोग अभी अध्ययन के दृष्टिकोण से बस दोगुना करके समझे, और जो क्लियर है, जैसे ये देखिए 17 दूनी 34 की जगह 35, ये क्लियर है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लियर है जिसको उसको रखेंगे। इस सब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो चलिए उसको हम दोगुना करके रखते हैं। और पोटेशियम का के होता है। अब देखिए यहाँ भी पोटेशियम हम लिखे हैं, लेकिन पी की जगह नहीं, यहाँ देखिए के है। के का मतलब हो गया कैलियम, तो कैलियम होता है लैटिन में, उसी का जो है पहला सिंबल ले लिया गया है। 20 में होता है कैल्शियम। इसका 40 लीजिए और इसका Ca, ठीक है। तो ये हमारा 20 तक का जो तत्व है उन तत्वों को हमने रखा, और इसके परमाणु संख्या, जो इसके क्रम संख्या है वही परमाणु संख्या है, जो द्रव्यमान संख्या वो दुगुने करके, और जो कन्फर्म है कि वो चीज़ है उसका ज़्यादा यूज भी होता है, उसको हमने क्लियर कर दिया। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 ना, 11 में है सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में क्लोरीन, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम और 20 में कैल्शियम होता है। इसके प्रतीक को भी याद कर लीजिए। हाइड्रोजन के लिए H है, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, नियॉन के लिए Ne। अच्छा देखिए एक और बात, इसमें क्या है, नाइट्रोजन, नियॉन, अच्छा नियॉन जो है, नियॉन हो गया, इसके बाद आर्गन हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसको कहते हैं आदर्श गैस, है ना। यानी ये इसको जब भी हम कभी आगे हम बताएंगे कि जब भी हम कभी इसको तोड़ेंगे तो ये 2 और 10 है तो 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्लियरली अपने ऑर्बिट में आ जाएगा, यानी ये इसमें कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। इसलिए ये क्या होता है, रियल में एक आइडियल गैसेस होते हैं। तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इस पर अक्रिय और आदर्श गैस के रूप में इसको जानते हैं। इसी तरह से आर्गन में भी है कि 2 है, फिर 8 है, फिर 8, तो ये भी 18 हो जाते हैं। तो इस तरह से है, और भी गैसेस है, तो है कुछ निष्क्रिय गैसेस भी है, तो हम लोग बाद में इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके लिए जानना जरूरी है ये सारे के सारे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं, इसको याद करना जरूरी है। याद करने के लिए है कि आप परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसका नाम और प्रतीक एक सब साथ में याद कीजिए। थैंक यू।